बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मैं समरी वीडियो बना रहा हूँ लॉग की, जिसमें इंशाल्लाह हम लॉग के तमाम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम स्क्रैच टू दी एंड, तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी तमाम बेसिक चीज़ें और एकदम मैं 2 सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल होंगे, उसमें तमाम चीज़ें होंगी और सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं वो आपके इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। अगर आपको इन केस आपको लॉग में प्रॉब्लम होती है तो आप पेपर से पहले इस वीडियो को देख लेना एक दफ़ा। ठीक है, कोशिश होगी छोटी सी छोटी बने। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लॉग क्या चीज़ होती है सबसे पहले आपको जानना है। तो लॉग आपको पता होना चाहिए कि लॉग जो है वो मैथ्स की एक ब्रांच है। मैथ्स में एक मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जैसे कि अर्थमेटिक है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, 1000 ब्रांचें भाई। ठीक है, इस तरीके से लॉगरिथम भी एक ब्रांच है मैथ्स की। अब जैसे अर्थमेटिक में आपका कोई नंबर है, लेट से 10, अगर मैं इसमें अलजबरा में इसको 10x कहता हूँ तो ये यहाँ पर x के लगने के बाद इसकी वैल्यू डिफरेंट हो गई, जबकि अर्थमेटिक में तो ये सिंपल 10 था। अगर मैं इसको किसी और ब्रांच में ले जाऊँ मैथ्स की, लेट से मैं इसको कैलकुलस में उठा के ले जाऊँ, तो अब जो है 10x की वैल्यू अलग है। ठीक है। और लेट से मैं इसको उठा के ले जाऊँ ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 10 कह दूँ, एक फंक्शन के साथ इसको रिप्रेजेंट करूँ। हर जगह आप नोट करें तो ये 10 ही है, लेकिन ये हर जगह अलग वैल्यू अलग आंसर देगा आपको। ठीक है। अच्छा, आंसर हमेशा इन फॉर्म ऑफ सिंपल अर्थमेटिक नंबर होता है, यानी कि 10x में अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो फिर जो मेरे पास आंसर आएगा वो अर्थमेटिक का आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरीके से डेरिवेटिव में जो d/dx लिखा है, ये कैलकुलस से ब्रांच है मैथ्स की। खैर, बहरहाल इस तरीके से लॉग में भी अगर मैं खाली लॉग लिख के 10 लिखने जाऊँ तो मेरे पास एक अलग वैल्यू आएगी। लॉग की दुनिया में अलग नंबर्स का हिसाब किताब है और आपके पास सवाल आता है प्रॉपर, और आपको उस सवाल को सॉल्व करना होता है लॉग की ज़ुबान में। सवाल अगर होता वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होता है। ये काम कोई से 5 क्लास का बच्चा भी कर देगा, बट लॉग से उसको सॉल्व करना ये आपका असल काम है। ठीक है, तो अब हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, जैसे कि ये एक मैथ्स की सेपरेट ब्रांच है तो हर ब्रांच के अपने उसूल व ज़वाबित होते हैं, तो लॉग के भी कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊँगा, लंबी नहीं करूँगा ताकि वीडियो एक कंसाइज बने। लॉग में आप याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ सिंपल मैथ्स में मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब आप उसको लॉग में लेके आते हैं तो वो प्लस हो जाती है। लेट से a मल्टीप्लाई बाय b था, तो लॉग में जब मैंने इस पर लॉग लगाया तो लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा। इसकी आप तुकबंदी ऐसे कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और टिल्ट करूँ तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। इसी तरीके से कोई चीज़ अगर डिवाइड हो रही हो और आप उस पर अगर लॉग लगा दें तो लॉग में वो चीज़ माइनस हो जाती है। इसकी तुकबंदी ऐसे है कि लेट से ये डिवाइड हो रही है तो मैंने इसके ऊपर वाला डॉट मिटा दिया डिवाइड का और नीचे वाला डॉट मिटा दिया, तो ये माइनस बन गया। तो इसी तरीके से ये आपको माइनस है। ये तुकबंदी है, जस्ट इन केस आप पेपर में भूल जाएं कि यार मल्टीप्लाई में क्या करना था, माइनस करना था, प्लस करना था, तो हमेशा आपने हर चीज़ की तुकबंदी लेके चलनी है। और तीसरी चीज़ जो है अल्लाह का भला करे, हमें जो डिस्कस करनी है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जब भी आप लेट से लॉग a की पावर x, तो ये जो भी है लिखा हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा कि लॉग में पावर जो होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है। यहाँ पर पावर जो है वो आपकी x है, तो ये कोफिशिएंट में बन जाएगी, तो अब ये कहलाएगी x लॉग a। ठीक है, तो ये तो वो 3 बेसिक रूल थे जो आपने हमेशा जहन में रखने हैं सवाल को सॉल्व करते हुए। ठीक है, लेकिन याद रखें लॉग में होता नहीं है सवाल, लॉग में लाना होता है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देंगे, डिवाइड होगा तो माइनस कर देंगे, पावर होगी तो कोफिशिएंट बना देंगे। लेकिन ये लॉग जो है, यहाँ तक का सफ़र भी तो होगा ना कोई बीच का। ये सफ़र आप कैसे तय करेंगे, इसको मैं आपको ज़रा साइड में ले जाके बताता हूँ कि इसका क्या सीन होता है। लेट से आपके पास सवाल आया हुआ है 2 की पावर 3 जिसका आंसर है 8, तो इसको आप कहते हैं सिंपल फॉर्म कह लें आप इसको नोटेशन, जो आपको किताब में लफ्ज़ लिखा है इसका आप ले लें। ठीक है, जो लिखा है कॉन्सेप्ट पकड़ें, कहानी पे नहीं जाएं, नाम पे नहीं जाएं। बाकी अगर आप लेट से अगर आपको इसको लॉग में लिखना है
तो अब आपने लॉग में टेकिंग लॉग बोथ साइड वाले मंजन करने, डायरेक्ट बात पे आते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ये 2 जो है वो बेस है, 3 जो है ये पावर है या एक्सपोनेंट, पावर भी बोल सकता हूँ एक्सपोनेंट भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है, और 8 जो है वो आंसर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग लिखा, 2 मेरा बेस है तो बेस को बेस नीचे लिखा, पावर आंसर को मैंने यहाँ ले आया और पावर को मैं ले गया वहाँ, तो ये मेरा लॉग फॉर्म में इसका आंसर होगा। अब लेट से मेरा आंसर एक वो है 10 - 2 और आंसर है इसका 1/100। ठीक है भाई, तो सर इसको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो लॉग बेस क्या है प्यारे भाई, 10 है, आपने अपॉन में 10 लिख दिया, और आंसर क्या है 1/100, तो आपने यहाँ पे 1/100 लिख दिया, और पावर क्या है -2। टोटल कितनी चीज़ें हैं अगर आप यहाँ पर नोट करो, सर टोटल चीज़ें जो हैं 1 2 3, ठीक है। अगर मैं आपको 3 में से 2 चीज़ें मिस कर लूँ और बोलूँ मुझे तीसरी चीज़ बताओ, तो आप बासानी बता दोगे। अब इट्स जस्ट लाइक मैं आपको बोलूँ 4 की पावर 2 आंसर बता दो, मैं तीसरी चीज़ खा गया, आप बोलोगे 16। मैंने बोला अच्छा चलो अब ये बताओ आंसर बताओ, आपने बोला 4 की पावर 2, अच्छा मैंने बोला अच्छा भाई ऐसा सीन है, फिर मैंने बोला चलो आंसर बताओ, तो आपने बोला भाई यहाँ पे x की जगह 4 आ जाएगा। इसी तरीके से लॉग में, अब मैं इसको लॉग में चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे लॉग बेस 4 आंसर 16 और यहाँ पे 2। अगर इसमें से मैं कोई भी चीज़ खा जाऊँ, यहाँ पे लेट से मैं बेस खा गया, x खा गया और 16 = 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लाएं, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं गेस उसको। तो यहाँ पे आपकी बेस जो है वो नीचे पाँव तले है और जी के, तो आपने x की बेस बनाया, आपका आंसर पावर ये होती है, आपने ये रखा और ये आपका आंसर होता है 16। तो जब आपने ऐसे किया तो देख लिया भाई, अब आपने आपको तो टेबल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 क्लास पास किए हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये सीन है हमारे लॉग फॉर्म में लाने का। अब आ जाते हैं एक छोटे से डिस्कशन पे, जिसके बाद डायरेक्ट फिर हम अपने सवाल पे जाएंगे। आई होप साइंटिफिक नोटेशन पे सबका हाथ सेट होगा, फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है तो मैं साइंटिफिक नोटेशन नहीं कर रहा, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एक बात बस बताता चलूँ, चौथी प्रॉपर्टी जो मुझसे रह गई ऊपर, यहाँ पे आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, मैं जूम आउट कर दूँगा। वो ये कि याद रखेगा, पहले ज़रा साइड पे कहानी बता दूँ, बाकी साइड पे नहीं, यहीं पे बताता हूँ यार। आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की पावर जो है वो 0 होती है यार, किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। 100 की पावर 0 आंसर 1 होगा, मेरे लैपटॉप की पावर 0 आंसर 1 होगा, इस पूरे घर की पावर 0 आंसर 1 होगा बिना देखे, ठीक है। तो आपका आंसर, अब आपको उसको लॉग फॉर्म में लाना है। बेस क्या है आपकी a है, तो उसको ले आओ पाँव तले, आंसर क्या है 1, इसको ले आओ इधर, और पावर क्या है 0। तो जब भी आपकी ये वाला हिसाब किताब बनेगा कि किसी भी चीज़ की अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर ऐसे बन रहा होगा, तो आप आंसर जो है उसका, मैंने सही बनाया है जी, बिल्कुल सही बनाया, ठीक है। तो ऐसे आपने इस फॉर्म को आप इसकी बजाय 0 भी लिख सकते हो जब किसी भी चीज़ की यहाँ पे पावर 1 हो रही होगी, ठीक है। अब लेट से मैंने आपको दे दिया लॉग 100 और 1, ठीक है, अब बोला इसका आंसर बताओ x, ठीक है। तो आपको कहा सॉल्व करो, आप आए, आपने बोला अच्छा भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्यूशन। सबसे पहले सर ने बताया था ये बेस होगी, यहाँ पे बेस लिखा, फिर उसके बाद सर ने बोला था ये आंसर होगा, यहाँ पे आंसर लिखा, सर ने बोला था ये पावर होगी, यहाँ पे पावर लिखी, ठीक है। तो अब मैंने इसको 100 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि इसका आंसर 1 आ जाए। भाई 100 की पावर 0 कर दो, आंसर 1 हो जाएगा, तो x की जगह 0 आंसर आ गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये चारों बातों पे आपको बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, बिलीव मी। ये जो पेज है इसी पे लॉग पूरा खेलेंगे हम, लॉग खेलेंगे, ठीक है। ये जो मैंने जो यहाँ से लिखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी पे हम लॉग खेलेंगे। अच्छा भाई, एक आखिरी चीज़ जो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी सवाल को शुरू करने से पहले, उस पर आ जाते हैं। आपको एक सादा नंबर दिया हुआ होता है 6771, लेट्स से आपका एक नंबर है। अच्छा,
अच्छा, आपको एक बात तो पता ही होगी आई होप के, लेट से अगर कोई नंबर है 47.28, तो जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, या नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ये बात तो बहुत आसान सी बात है, छोटे बच्चों की बातें हैं, ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट, जो कहना है कह दो भाई, ठीक है। इसी तरीके से ये तो आम ज़ुबान है, ठीक है। अब लॉग की ज़ुबान में लॉग को हम नाम दे देते हैं मेंटोस। मेंटोस ज़िंदगी में हमें क्या करना है भाई, लॉग की ज़ुबान में अगर बात की जाए तो इंटीग्रल पार्ट को आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल पार्ट को आप मेंटिसा कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वही वाला कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी स्पेलिंग छोड़ दो, मेंटिसा की लिख देता हूँ, ठीक है। और तुकबंदी बना ली जाए इसकी तो CM, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, C पहले आएगा, M बाद में आएगा। अब सर इसकी क्या तुकबंदी बनाने की बात, क्या ज़रूरत, इसका MCQs आता है बहुत खूबसूरत किस्म का कि डैश चीज़ बता दें। अब वो डैश चीज़ क्या होती है, और बच्चा कंफ्यूज होता था यार ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता था, मेंटिसा क्या होता था, तो वहाँ पे तुकबंदी आपके काम आएगी। मैं आपको बताता हूँ, लेट से आपके पास एक नंबर है 67.71, तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 67 + 0.71, आंसर वही आएगा। अगर आपके पास, चलें ठीक है, इसका मतलब सर ये भी प्लस हुआ और ये भी प्लस हुआ, ओके की रिपोर्ट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ भाई, प्यारे भाई, कि आपके पास -67.71 है, ठीक है, तो अगर अब आप इसको तोड़ने जाओगे तो अब आपको ये बात पता होगी कि ये जो माइनस का साइन है ये आपके इंटीग्रल पार्ट के साथ अटैच है, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट के साथ अटैच नहीं है। ये माइनस का साइन जो है ये अटैच आपके इंटीग्रल पार्ट के साथ है। आप इसको ब्रेक करोगे तो वो अलग बात है कि फ्रैक्शनल पार्ट को वो विरसे में मिल जाएगा, लेकिन ये इसके साथ नहीं है, ये बात आपको मद्देनज़र रखनी है। इसी तरीके से जो सिंपल सी बात है, बहुत अगर समझ नहीं आई किसी के, ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स कि लॉग में आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट और मेंटोस ज़िंदगी में मेंटिसा भी बोलते हैं, ठीक है, अच्छा राइमिंग हो गया, मेंटोस मेंटिसा, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत आसान सी बात है और आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसकी लॉजिक भी इसी में ही है। अच्छा भाई, तो अब आपके पास एक नंबर है 6771, अब आपको इसको लेके आना है लॉग में, तो अब आप लॉग 6771 करेंगे, ठीक है। अब सर इसको, अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपके डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर, तो आपने देखा कि आपका डेसिमल यहाँ पर है, पॉइंट जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एंड पे होता है ना। तो अब आपने पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स गिने, आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स गिने कि आपने देखा यार टोटल जो डिजिट्स है ना वो 4 हैं, 6771 टोटल आपने गिने, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। फिर आपने करना ये है कि 4 में से एक माइनस करना है, 3 आंसर आ रहा है, 3 लिख दिया और पॉइंट लगा दिया, सही है। और अब आपने करना ये है कि लॉग टेबल उठाना है, और लॉग टेबल में आपने साइड में आ रहा होगा आपके 60 वैल्यूज़ आ रही होंगी साइड में, ठीक है। मैं आपको, मेरे पास लॉग टेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा। आपके पास यहाँ पे 1 2 3 करते 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 67 तक वैल्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ आपके पास टॉप में भी 1 2 3 करते 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 9 तक आ रही होंगी वैल्यूज़, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास 1 2 3 ऐसे कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है। तो अब आपने करना कुछ ऐसा है कि आपने 67 पे जाके, 67 ये रहा, 67 के 7 पे जाएं, 67 पे पहले तो आ गया जो येलो से है, ठीक है। अब 67 के भी 7 पे जाना है, ठीक है, ये रहा आपका 7, 67 का 7 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, लेकिन आपको 67 वाले के सामने वाले की वैल्यू उठानी, ये आ गई बेहतरीन, ठीक है। तो 67 के 7 पे गए और उसमें 1 वाली की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अगर इन केस नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो 67 के 7 पे गए, 1 की वैल्यू ऐड कर ली अगेन। तो अब अगर आप इसका आंसर निकालो, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं लॉग डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ इसका आंसर। ये आ रहा है मेरे पास
अच्छा कैलकुलेटर स्मार्ट है ज़रा, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर 3 लगा के दे रहा है। ये जो मैंने 3 कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, इस तरीके से कैलकुलेटर डायरेक्ट काम करता है। तो मेरा ये आंसर आ गया। तो सर ये मेरा अर्थमेटिक का नंबर था एक 6771, और जब मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो लॉग में इसकी आके वैल्यू हो गई 3.830। जस्ट लाइक मैंने आपसे कहा था कि अर्थमेटिक का 10 अलजेब्रा का 10 नहीं होता, और अलजेब्रा का 10 ट्रिग्नोमेट्री का 10 नहीं होता। इसी तरीके से अर्थमेटिक का 6771 लॉग का 6771 नहीं है, ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है। सर अगर एक दफ़ा लॉग में आ जाएं तो क्या लॉग से वापसी नहीं है? भाई इस जस्ट लाइक के पाकिस्तानी रुपया $1 150 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है, तो 150 पाकिस्तानी रुपया $1 के बराबर है। वाइस वर्सा, उल्टी बात, एक ही चीज़। अगर लॉग में 3.830 है तो अगर मैं इसको वापसी लेके जाऊंगा तो मेरे पास आंसर 6771 आना चाहिए है। अब कैसे आएगा वो चीज़ भी मैं आपको हाथ के हाथ सिखाता हूँ, सवाल में हमें आसानी होगी। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या नंबर है? आपने बोला यहाँ पर नंबर है 3, तो आप इसमें एक 1 ऐड कर दो। क्यों सर? यहाँ पर माइनस किया था ना, तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। अब तो 3 + 1 करो, आंसर आएगा 4। सही है। जो याद रखना, मैथ्स में एक लॉजिक होती है हर चीज़ की। माइनस किया था ऊपर, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अब आपका राज नहीं है, जो चीज़ निकाली है वो दो भी। अब तो आपने, ठीक है, आपके पास आंसर आ गया 4, आपने रोक के रखा। फिर आपके पास वैल्यू है 3830, तो आपने करना कुछ ये है कि एंटी लॉग का टेबल खोलना है और 38 की वैल्यू में जाना है। यहाँ पर कहीं 38 की वैल्यू होगी, और फिर 38 में भी 3 की वैल्यू में जाना है, तो 3 की वैल्यू तो ये रही सर। ठीक है भाई, और उसमें जाके ज़ीरो की वैल्यू देख लेना, अगर कोई हो तो ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के, लॉक का बटन दबा के 3830 करने वाला हूँ। तो मेरे पास आंसर जो आया है वो है एज़ एक्सपेक्टेड, ये आंसर आया। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाऊँ। पिछली बार माइनस करके यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है, तो 3 का बना दिया था। अब मैंने 3 + 1 किया, 4 मेरा आंसर आया। तो 4 डिजिट्स काउंट करो और उसके बाद डेसिमल ठोक दो। मैंने 1 2 3 4 डिजिट्स काउंट किए, यहाँ पे डेसिमल ठोक दिया। ना भी ठोकूँ तो इसकी तबीयत पे 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं हम सवाल पे हाथ डालते हैं। ऑलरेडी 17 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो यार, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।